कॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कि एग्जैक्टली ऑल्ट कॉइन्स कब पंप होंगे और ऑल्ट कॉइन्स में नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, बाकी ना इस वीडियो के ऊपर हम ये बात करेंगे कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के ऊपर क्या हो रही है, वजीरेक्स अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या कर रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि वजीरेक्स एंड बाकी जो भी फीमेक्स बोल के और एक एक्सचेंज है, इनके बारे में मुझे पता भी नहीं था फीमेक्स के बारे में। तो बाकी चलो यहाँ पर इन्हीं एक्सचेंज के बारे में सुमित गुप्ता ने बताया कि एग्जैक्टली कैसे हैक हुई है इन्हीं एक्सचेंज में। और अकॉर्डिंग टू सुमित गुप्ता यहाँ पर वजीरेक्स, फीमेक्स एंड बाइबिट इन तीनों में क्यों हैक हुई, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो बाकी मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी अगर एक्सचेंज हो ना, नो मैटर हु द हैक ही इज, अगर कोई भी अगर आपको बता रहा है कि हमारे पास इतने अमाउंट में फंड्स बचे हुए हैं यूजर्स को वापस करने के लिए, तो इन दैट केस विश्वास मत करो। ठीक है, विश्वास अगर करना भी है 10% उम्मीद रखो, 90% मत रखो। क्योंकि वजीरेक्स के केस में क्या हुआ था कि वजीरेक्स ने खुद से ये बताया था कि हमारे पास 1:1 पे अभी इस टाइम पे फंड्स रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आई लोगों को फंड्स वापस करने की, तो वो जो 1:1 रिजर्व में रखा हुआ था वजीरेक्स का, वो गायब हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए ना मेरा यहाँ पर ट्रस्ट इशू है भाई। मैं आप लोगों का नहीं जानता हूँ, मुझे पर्सनली ट्रस्ट इशू है पर्सनली इंडियन जितने भी एक्सचेंजेस है उन एक्सचेंज में। ठीक है, पता नहीं कि कौन सा एक्सचेंज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में हमें डिटेल्स में नहीं पता है। तो इसके लिए आई वोंट मेक एनी काइंड ऑफ जजमेंट ऑन वजीरेक्स की वजीरेक्स ने जो भी क्या है उसके बेसिस पे मैं बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर जजमेंट नहीं करूंगा। बट इन माय ओपिनियन पास्ट फ्यू ईयर्स में और रिसेंटली मैंने जो भी देखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो बाइबिट का जो हैक हुआ था ना, तो ये क्रिप्टो में वन ऑफ द बिगेस्ट हैक था जो कि बाइबिट के ऊपर हुआ है। 1.5 बिलियन के आसपास हैक हुई है। लेकिन बाइबिट एक फॉरेन एक्सचेंज है, बट व्हाट दे डिड इज दैट उन्होंने विड्रॉल स्टॉप नहीं किया, यूजर्स को पैनिक नहीं किया, यूजर्स के फंड को रुक के नहीं रखा है। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया आफ्टर द हैक कि जो भी फंड्स आपके हैक हुए हैं वो फंड्स हम अपने पॉकेट से देंगे, यूजर्स से हम कुछ भी नहीं लेंगे, यूजर्स अभी इस टाइम पे टेंशन फ्री रहे। तो ये ऐसे एक्सचेंजेस करते, जैसे बाकी मैं फॉरेन एक्सचेंजेस की और भी एग्जांपल दूं, जैसे विंजेक्स हो गया, विंजेक्स में भी हैकिंग हुई थी। तो हैक होने के बाद विंजेक्स में क्या हुआ कि विंजेक्स ने यूजर्स का जो भी फंड्स थे उन फंड्स को वापस भी कर दिया है। अभी मुझे ना एक चीज़ और याद आई कि एक फेमस ट्विटर में यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ट्वीट भी करते हैं, यूट्यूब में वीडियोस भी बनाते हैं। जब विंजेक्स हैक हुआ था ना, तो उस पर्टिकुलर बंदे ने बोला था कि विंजेक्स हैक हुआ है, विंजेक्स का अमाउंट कम था, इसलिए विंजेक्स को फंड को जल्द से जल्द वापस कर दी है। वो जो बंदा था ना, वो एक वजीरेक्स का PR था, आई थिंक कि उसको आप लोग जानते भी होंगे। मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, रीज़न भी मुझे नहीं लेना है नाम किसी का। बाकी आने वाले टाइम में मैं ऐसे जो जितने भी दोगले इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स खुद को बोलते हैं और कोई से भी अगर पैसे मिलते हैं तो वो अपने कम्युनिटी का भी मार लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है। तो अब इस टाइम पे यही बोलूँगा कि इंक्लूडिंग मी, किसी को ट्रस्ट मत करोगे। ट्रस्ट अगर आप करते हो किसी को, उससे पहले खुद के एंड से एक बार रिसर्च करो कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, और ब्रेन वॉशिंग तो हर जगह होती है। वजीरेक्स हैक होने के बाद देखोगे तो जिस बंदे का नाम मैंने अभी इस टाइम पे नहीं ली, मैंने आपको एक हिंट दिया, तो वो बंदा बोल रहा था वजीरेक्स को डिफेंड कर रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये ऐसे कोई छोटा इन्फ्लुएंसर नहीं है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। और इसको ना पहले मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, मुझे इस पर्सन को लेकर ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। लेकिन जब वजीरेक्स हैक होने के बाद वो वजीरेक्स को सपोर्ट कर रहा था ना, उसी चीज़ में ही मुझे लगा कि नहीं भाई, ये बंदा तो दोगला है, ये पैसे लेके ही काम करता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहो। और मैं आपको यही चीज़ अभी इस टाइम पे अगेन वजीरेक्स रिलेटेड बताऊंगा कि राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक वजीरेक्स की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है कि वो कब तक यूजर्स को फंड्स वापस करेंगे, कि अभी इस टाइम पे उनका क्या प्लान है क्या नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखो, फंड्स अभी इस टाइम पे मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे यूजर्स को, तो इतना इजीली आपको फंड्स नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपको फंड्स इजीली मिल जाएंगे, मेरे हिसाब से नो, फंड्स मिलने में टाइम लगेंगे, क्योंकि वजीरेक्स ने अभी तक कुछ भी यहाँ पर सेटअप नहीं किया है। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे आप वेट करो, और जब भी कुछ भी अपडेट निकल के आती है मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हो रही है। तो करंटली इफ वी कैन सी द प्राइस ऑफ BTC इज नियर अराउंड 81,000, और 81,000 में अगर आप देखोगे तो मैंने बार बार आपको यही बोला था
इफ द प्राइस ऑफ BTC wasn't able to ब्रेक 90,700, दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस में फॉल हमें देखने को मिलेगी। तो एग्जैक्टली वी हैव सीन द फॉल इन BTC, जो कि 80,000 प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया। 90,000 ये जो जोन है, इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं हो पाया, तो इसके कारण क्या हुआ है कि प्राइस में हमें फॉल देखने को मिला है। एंड करंटली द प्राइस ऑफ BTC इज स्टिल फॉलिंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि यहाँ से प्राइस में फर्दर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बेटर एंड द बेस्ट वे इज दैट कि अब इस टाइम पे किसी भी ऑल्ट पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो एंट्री ले सकते हो, वो भी पार्ट्स में। ठीक है, पार्ट्स में जितना आप एंट्री लोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और फॉर द फ्यूचर ट्रेड, जितने भी लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए भी मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप अभी इस टाइम पे फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हो तो स्मॉल लिवरेज के साथ लो, 5x की अब नहीं होनी चाहिए, और जितना हो सके उतना फंड्स आप स्पॉट में डालने की कोशिश करो। जो भी यहाँ पर अच्छे ऑल्ट कॉइन्स है उनमें डालने की कोशिश करो, ताकि आप वहाँ से एक अच्छा से अच्छा बेनिफिट ले पाओ। ठीक है, तो बेटर यही रहेगी। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डू नॉट गो फॉर एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन ऑन एनीथिंग। लाइक आप 50x 100x से जो ट्रेड करते हो ना, तो प्लीज़ संभाल जाओ। अभी ये टाइम नहीं है जहाँ पे आप इतने हाई लिवरेज के साथ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो वेट कर लो, और मेरे हिसाब से मार्केट रिकवर होगी, बट लेट इट बी ब्लीड, क्योंकि यहाँ पर अभी इस टाइम पे जितना मार्केट नीचे आएगा उतना आपके लिए भी बेनिफिट रहेगी कि आप डीप में अपना बाइंग बना सकोगे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे करंटली फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट इफ द प्राइस ऑफ BTC क्लोजेस बिलो 82,000, लेट्स मार्क ऑन दिट। अभी अवाली कैंडल का अगर क्लोजिंग बिलो 82,000 पे रहती है, लेट्स सपोज इफ द प्राइस ऑफ BTC वाजंट एबल टू टेक ओवर 82,000, दैट मीन्स क्या होगा कि हम यहाँ से फर्दर फॉल करेंगे, which will nearly take us around 76 to 75,000। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ सकते। ये एक रैंडम यहाँ पर लाइन नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को देखा है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो डेली में मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाए। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो फॉर नाउ नियरली वी आर नियर अराउंड द 76। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना एक वीक सपोर्ट पहले से ही था BTC के लिए। लेट्स मार्क इट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक वीक सपोर्ट हमें था पहले से। तो अभी अगर प्राइस नीचे आती है तो 76,000 75,000 के बीच में ही प्राइस को एक सपोर्ट लेना है। अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती है प्राइस को, देन हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा विच इज़ नियर अराउंड 73,000। ओके, तो अभी इस टाइम पे हम वेट करते हैं BTC का कि नेक्स्ट क्या मूवमेंट होती है, और बेस्ड ऑन दिस मूवमेंट आप अपना बाइंग भी बना सकते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉल होती है मार्केट में तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि 73,000 तक मार्केट BTC का फॉल हमें देखने को मिल सकता है, नॉट मोर देन दैट। अगर इससे ज़्यादा स्प्लिट होती है दैट मीन्स कि प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेशन यही रखो कि 73,000 से प्राइस एक मूवमेंट ले ले। ठीक है, 73 74,000 एग्जैक्टली जो भी हो, तो उस जोन के आसपास हमें आना है। तो लेट्स सी कि क्या होती है। बाकी जो भी अपडेट निकल के आएगी, जो भी होगी BTC के प्राइस में, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर से करना, टेलीग्राम के ऊपर ही आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट्स में ज़रूर